हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ अपने चैनल पर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, एक्सेल एक काफ़ी उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसका बहुत ज़्यादा ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। कुछ बच्चे कह भी थे कि सर एक्सेल की वीडियो बनाइए, सो आज हम लोग आ चुके हैं। देखिए, एक्सेल का कंप्यूटर सिस्टम में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कार्य किए जाते हैं, जैसे कि डेटाबेस बनाना। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, और आपको क्या करना है कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका डेटाबेस बनाना है, तो सारा कार्य आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल से कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई गणना करनी है, जैसे दो संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, ये सारी चीज़ें भी इसमें क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। उसके अतिरिक्त आप इसमें लॉजिकल कार्य भी कर सकते हैं, लॉजिकल गणनाएं भी कर सकते हैं, है ना। और इसमें हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे बना हुआ है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, हमारे जो जीवन में ग्राफिक का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हमको कोई चीज़ की तुलना दिखाई जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे, है ना, तो हम लोगों को कहा जाता था कि मान लीजिए अगर दो में से दो घटाएंगे तो क्या आएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जाता था हमसे। या पूछते थे कि बताइए 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा। तो क्या होता था कि बच्चों में इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन होती थी, काफ़ी समस्या होती थी। तो उनको हम लोग क्या करते थे, एक ग्राफिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे ना। कहते थे कि मान लो 3 रेखाएं हैं, सपोज कर लीजिएगा। मान लीजिए उससे अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, बच्चों को समझाना, तो हम लोग क्या करते थे, उससे कहते थे कि देखो यहाँ है तुम्हारा 5 रेखा है, 1 2 3 4 5, और इसमें से क्या हो जाए, 3 कट जाए तो कितना बचा, तो हम कहते थे 1 और 2, फिर कहते थे 2। ये क्या कर रहे, एक चित्र के माध्यम से बच्चों को हम लोग क्या करते थे, समझाते थे। या फिर कहते थे बताओ तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, 3 खा गए तो कितना बचा, तो बच्चा बताता था कि 2 बचा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पढ़ाने के एक माध्यम तो होते, पढ़ाने के क्या होते थे, एक माध्यम होते थे, समझाने के एक माध्यम होते हैं। ठीक है। तो हमको जो होता है ना, वो फिजिकल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है। अब जो संख्याएं होती हैं, अब उन संख्याओं को थोड़ा सा करेंगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर उसी को चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो तुलना की जाती है टीम ए की टीम बी से, तो देखते होंगे कि उनके प्रोग्रेस को दर्शाता है कि कैसे कैसे किस ओवर में कैसे रन बना है। ठीक है। और दूसरी टीम का भी सेम चीज़ कंपेयर कर देते हैं। अब ऐसे नंबर लिखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसको हम लोग ग्राफिक के माध्यम से देखते हैं, तो उसमें पूरा जिगजैग मोशन से पूरा लाइन दिखाते हैं ना, कि इस ओवर में ये ज़्यादा रन बनाया, ये कम बनाया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ग्राफिकल रूप से दिखाई जाती हैं, तो हमको आप वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट भी बना सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम लोग कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं। मान लीजिए हमको क्या करना है, अपने घर का बजट बनाना है कि कितना कैसे खर्चा करना है, कितना खर्च करेंगे, ठीक है, इतना कमाते हैं। ये सारी चीज़ें उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेल में भी ये कार्य कर सकते हैं आसानी से। उसको अपने वर्कशीट में इसको आसानी से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है। और तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक्सेल को डीप में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते जाएंगे आगे आगे। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी, देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये इसका लोगो होता है। ठीक है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, होती है व्हाट इज एक्सेल, है ना। मैं शुरू से ही बताते आया हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो है क्या, है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्सेल की। तो कहता है कि एक्सेल इज एन ऑफिस पैकेज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड एनालाइज ऑफ डाटा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तुलनाएं करने के लिए। कहता है एमएस एक्सेल प्रोवाइड अ रिच लाइब्रेरी इन फार्मूला फॉर कैलकुलेशन एंड लिस्ट ऑफ कमांड्स फॉर एनालाइज ऑफ डाटा। मतलब उनको क्या करता है, एक्सेल एक बड़ी लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, गणना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि एक्सेल फाइल इज नोन एज वर्कबुक। जो एक्सेल की फाइल होती है उसको हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? वर्कबुक के नाम से। और जो इसकी फाइल होती है, इसकी जो फाइल होगी वो सेव होती है डॉट एक्स एल एस एक्स में। ये बात की जाएगी तो ये होगा 2007 से आगे वाले वर्जन में, और यही होगा डॉट एक्स एल एस, ये होगा 2003 और उससे ओल्डर वर्जन में। ठीक है, ये होता है क्या? उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन मल्टीमीडिया वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ब्रीफ में वहाँ पे समझाया गया है। तो कह रहा है कि जो एक्सेल की फाइल होती है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? वर्कबुक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहता है कि वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। जो वर्कबुक होता है वो कलेक्शन होता है किसका? 3 वर्कशीटों का, जो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? एक्सेल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यू कैन क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अर्थात अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ही क्या कर सकते हैं आप? नए वर्कशीट भी बना सकते हैं। ठीक है, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड आईओएस। मतलब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। अब किनके लिए किया गया है? जो इनका देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, मैक ओएस में भी चल जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, आईओएस के लिए भी क्या है? ये अवेलेबल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एलिमेंट के बारे में, कि एक्सेल में एलिमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं एक्सेल के, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक कैलकुलेशन को करने में एक कैलकुलेशन को करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एलिमेंट होते हैं, एक्सेल के एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले वर्कबुक आता है, फिर वर्कशीट आता है, फिर रो आते हैं, कॉलम आता है, सेल आता है, फंक्शंस आते हैं और फार्मूला आते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके एलिमेंट है जो एक्सेल में क्या करते हैं हम लोग? उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया, आपको एक फिगर के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, कि इसमें जो आपका विंडो होगा एक्सेल का कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और उस विंडो में किस चीज को क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइटल बार को तो हम बता ही चुके हैं आपको कि टाइटल बार क्या होता है। ठीक है, टाइटल बार क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, एंड एक्शन बटन, ये देखिए आपको कहलाते हैं एक्शन बटन। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? टाइटल बार पे होते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइटल बार मतलब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेशन बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और नेम ऑफ डॉक्यूमेंट बुक 1। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्शन बटन। ये कहाँ स्थित होंगे? तो टाइटल बार पे। इसमें एक चीज बढ़ जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। यह जो दिखता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें आ जाती है, जैसे टैब लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए इसके ठीक नीचे क्या आता है? टैब्स आते हैं। ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका कहलाएंगे क्या? टैब्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टैब्स कहलाएंगे। ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाते हैं? टैब्स कहलाते हैं। कह रहा है टैब लिस्ट। ठीक है, फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, एडिंस होता है। ठीक है, ये सब क्या है? आपके टैब्स हैं। जो टैब्स के नीचे आता है, ये वाली जो पट्टी दिख रही है, ये आपके कहलाते हैं रिबन। क्या कहलाएगा? रिबन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात कर रहा है नेम बॉक्स की, जो ये वाला चीज दिख रहा है इसको हम लोग नेम बॉक्स कहते हैं। ये आपका हो जाएगा फार्मूला बार हो जाएगा, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला लिखते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? एलिमेंट में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हमारे क्या है? एलिमेंट है, वर्कबुक है, वर्कशीट है, रो है, कॉलम है, सेल है,
फंक्शंस हैं और क्या है, फार्मूला है। इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे कि इनमें किसको क्या कहते हैं। सो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले वर्कबुक की। किसकी बात कर लेते हैं, वर्कबुक की। तो कहता है कि अ वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ठीक है, एक वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारे वर्कशीट होते हैं। वेयर द यूजर वर्क, मतलब ये वर्कशीट वही है जहाँ पे यूजर क्या करता है, कार्य करता है। और एक कलेक्शन होता है किसके अंतर्गत, एक बुक के अंतर्गत। ठीक है, मतलब एक बुक होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, और वर्कशीट पे जहाँ पे यूजर क्या करता है, कार्य करता है। अ वर्कबुक कैन कंटेन मिनिमम a workbook can contain मैक्सिमम 255 सीट। मतलब एक बुक क्या कर सकता है, एक वर्कबुक क्या कर सकता है, 255 वर्कशीट को क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है अधिकतम। देखिए अधिकतम क्या होता है, जब हम लोग मैनुअली लेते हैं तब इसकी बात होती है, तो ये मैक्सिमम 255 तक जाता है। लेकिन अगर हम लोग शॉर्टकट की मदद से ले रहे हैं तो क्या हो सकता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बता रहा है 255 होता है सीट। टू वर्क इन वेन एवर अ वर्क बुक ओपन, अर्थात जब एक वर्कबुक क्या होगी, ओपन होगी, इट डिस्प्ले 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, एक वर्कबुक को क्या करते हैं, जब ओपन करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट रहती हैं, 3 रहती हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो 255। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्कशीट की, कि वर्कशीट क्या होती है। देखिए यहाँ पे फिगर पे देख लीजिए, एक कह रहा है ना, अभी कहा है कि जो वर्कबुक होता है, ठीक है, ये आपका वर्कबुक लिखा है यहाँ पे, जो वर्कबुक होता है कलेक्शन ऑफ क्या होता है, वर्कशीट होता है। और जो डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है वर्कशीट, 3 होती है। देखिए यही ना है आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ पे क्या है, 3 सीट हैं, और इन 3 सीटों का क्या है, एक कलेक्शन है, और इसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्कबुक बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कहता है कि इंसर्ट वर्कशीट बटन, मतलब ये क्या है, यहाँ से हम लोग क्लिक करके वर्कशीट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इससे क्लिक करके कितना लेंगे, तो कितना लेंगे, 255, समझ रहे कि नहीं, मतलब 255। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग वर्कशीट की। किसकी बात कर लेते हैं, वर्कशीट की। वर्कशीट क्या कहता है कि वर्कशीट इज द प्लेस वेयर द यूजर वर्क। अभी ऊपरी वाली लाइन में भी यही कहा था कि वर्कशीट क्या होता है, वह स्थान होता है जहाँ पे यूजर क्या करता है, कार्य करता है। परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड फंक्शनल कैलकुलेशन, जो क्या करता है, यूजर क्या करता है वहाँ पे वर्कशीट पे कैलकुलेशन करता है। ठीक है, वो अर्थमेटिकल हो या फंक्शनल हो। बाय डिफॉल्ट इट नेम्ड एज, मतलब ये क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से इनका नाम क्या होता है, तो सीट 1, सीट 2 और सीट 3 होता है। बट यू कैन रीनेम इट, मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम, अर्थात इसका नाम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग रो की, कि रो क्या होता है। तो कहता है कि अ रो इज द हॉरिजेंटल ब्लॉक ऑफ वर्कशीट ऑफ द टेबल विच मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब कहता है कि एक रो क्या होता है, तो हॉरिजेंटल ब्लॉक होता है। क्या होता है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज होता है ना, हॉरिजेंटल यही ना होगा, ये हॉरिजेंटल कहलाएगा। ठीक है, तो कहता है कि जो आपके रो होते हैं ये हॉरिजेंटल ब्लॉक होते हैं, हॉरिजेंटल ब्लॉक ऑफ वर्कशीट। और द टेबल, मतलब एक टेबल का या फिर वर्कशीट का क्या होता है, हॉरिजेंटल ब्लॉक होता है। विच मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। जैसे अगर मैं क्या कर दूं, मुझे मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए ये आपके हॉरिजेंटल ब्लॉक हैं, ये जो दिख रहा है आपके क्या होगा, ये हॉरिजेंटल ब्लॉक है। अब मुझको इस ब्लॉक में मूव करना होगा, तो जाहिर सी बात है मैं लेफ्ट की तरफ जा सकता हूँ, सॉरी राइट की तरफ जा सकता हूँ, और किधर जा सकता हूँ, लेफ्ट की तरफ जा सकता हूँ। मतलब इसमें हम लोग कैसे मूव करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। कहता है कि अ रो इज नेम्ड एज द नंबर 1 2 3 डॉट डॉट etc। मतलब एक रो के नाम कैसे होते हैं, तो 1 2 3 होते हैं। देखिए यहाँ पे एक रो के नाम कैसे दिए गए हैं, तो 1 2 3 ही दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया है कि नहीं। तो एक रो के नाम कैसे हो सकते हैं, तो 1 2 3 करके होंगे, डॉट डॉट etc एक्सेट्रा। कहता है कि देर आर,
मतलब कह रहा है यहाँ पे जो रो की संख्या होगी ये होगी 10,48,576। कितनी होंगी? 10,48,576। और ये बात करता है एक्सेल 2007 से ग्रेटर, मतलब 2007 हो या फिर उससे क्या हो, ग्रेटर वर्जन हो, जैसे 2010 हो जाएगा, ठीक है। 13 की बात कर लेंगे, 16 की बात कर लेंगे, 19 की बात कर लेंगे, इन सब में क्या होंगे? 10,48,576 होगा। लेकिन अगर वहीं एक्सेल 2003 की बात करेंगे तो ये होता है 65,536 होते हैं। कितने रो की संख्या कितनी होगी? 65,536। देखिए अब कॉलम की बात कर रहे हैं, तो कॉलम में कह रहा है कि अ कॉलम इज द वर्टिकली सिचुएटेड इन द वर्कशीट और द टेबल। मतलब कह रहा है कि एक कॉलम क्या होता है, तो वर्टिकली क्या होता है, सिचुएटेड लाइन होती है जो क्या कहता है एक वर्कशीट में या फिर टेबल में, विच फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए है क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे वर्टिकली लाइन की, ठीक है, तो वर्टिकली देखिए यही ना है आपका वर्टिकली लाइन, यही ना है आपका वर्टिकली लाइन, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके वर्टिकली लाइन। अब इस लाइन में अगर हमको मूव करना होगा तो हम क्या करेंगे? अप एंड डाउन अर्थात टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ना। अगर हमको क्या करना है, मान लीजिए डी वाला क्या है आपका कॉलम है, अब इस कॉलम में अगर हमको मूव करना है तो ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम ही तो मूव करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कहता है कि फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसके जो नाम होते हैं इट नेम्ड एज ए बी सी, और इनके नाम कैसे होते हैं? तो ए बी सी करके होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे डॉट डॉट करके आगे तक जाएगा, ठीक है। तो इनके जो नाम होते हैं कैसे होते हैं? अल्फाबेटिकल अर्थात ए बी सी होते हैं, ठीक है। कहता है इन एक्सेल एप्लीकेशन, और कह रहा है देर आर 16,384। मतलब यहाँ पे अगर कॉलम की संख्या का बात करेंगे, कॉलम की संख्या की बात करेंगे तो 16,384 होते हैं, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा XFD होगा, क्या होगा? XFD, ठीक है। जब आप लास्ट में जाएंगे, ठीक है, एकदम लास्ट वाले कॉलम में, कॉलम की बात कर रहे हैं, एकदम लास्ट वाले कॉलम में जाएंगे तो उसका जो नाम होगा, उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? XFD होगा, ठीक है, XFD होगा। और उसकी जो संख्या होगी कितनी होगी? 16,384 होगी। और वहीं अगर एक्सेल 2003 की बात करेंगे तो उसमें 256 होते हैं। कितने होते हैं? 256। और जो उसका लास्ट का सेल एड्रेस होगा IV होता है, क्या होगा? IV, ठीक है, क्योंकि उनका नाम क्या है? अल्फाबेटिकल है ना, ABCD ऐसे करके जाएगा। तो ऐसे जब लास्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखाएगा? अगर ऑफिस 2007 10 13 16 19 अगर ये होगा तो आप लास्ट में जाएंगे, लास्ट वाले कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा XFD। अगर वहीं कहीं 2003 होगा तो क्या दिखाएगा? IV दिखाएगा। समझ गए? ये रही बात किसके बारे में? कॉलम के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। तो कहता है कि अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए जो आपका सेल होगा वो इंटरसेक्शन होगा किसके? रो और कॉलम के। सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या बना रखा है? रो बना दिया है। यहीं पे हम क्या कर देते हैं? कॉलम भी क्रिएट कर देते हैं। देखिए अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। और उनको जब एक दूसरे को क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, तब देखेंगे क्या बन जाएगा? एक सेल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? एक सेल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका एक सेल बन गया, फिर ये आपका एक सेल बन गया, मतलब क्या हो गए? एक ब्लॉक में टूट गए। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। कहता है इट इज द प्लेस वेयर द यूजर वर्क। मतलब यह वो स्थान होता है, वास्तव में वो स्थान होता है जहाँ पे यूजर क्या करता है? कार्य करता है। मतलब अगर आप कोई कार्य करेंगे इसमें तो इन्हीं किसी सेल में करेंगे, ठीक है। पार्टिकुलर क्या करेंगे? किसी न किसी सेल में आप कार्य करेंगे। वेयर द यूजर वर्क एंड परफॉर्म द टास्क, अर्थात अपने टास्क को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर आपको दो संख्याओं को जोड़ना है तो ये आपका टास्क हो गया। अब इस टास्क को करने के लिए आप क्या करेंगे? इन सेल का ही उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कह रहा व्हेनेवर अ यूजर
whenever user has to work into, कहता है कि whenever a user has to work in it, इट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड बाय क्लिकिंग। अर्थात अगर कोई यूजर कार्य करना चाहता है तो अगर इन सेलों को क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है, तो किसकी मदद से कर सकता है, तो क्लिकिंग की मदद से। माउस की प्राइमरी की से क्या करेगा, क्लिक करके इनको एक्टिवेट कर सकता है। और कहता है कि द कलेक्शन ऑफ सेल इज नोन एज ग्रिड लाइन्स, मतलब जो आपका सेलों का क्या होगा, कलेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, ग्रिड लाइन कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये आपके कॉलम हो गए, ये आपका रो हो गया। ठीक है, और ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो किसका निर्माण कर रहे हैं, सेल का निर्माण कर रहे हैं। और ये आपको जो लाइनें दिख रही हैं, ये जो लाइनें दिख रही हैं धुंधली धुंधली कलर से, ब्लैक कलर से, ठीक है, यही आपकी क्या कहलाएंगी, ग्रिड लाइन कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शंस की। तो कहता है कि फंक्शन आर द बिल्ड इन कमांड्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब फंक्शन क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, बने होते हैं जो क्या करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए। अ फंक्शन इज सिस्टम डिफाइंड रिजर्व वर्ड, ये क्या होते हैं, सिस्टम द्वारा पहले से ही डिफाइन किए गए हैं रिजर्व वर्ड है, जिनका इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, अपने टास्क को पूरा करेंगे। विथ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट, अर्थात उसमें क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, मतलब किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए क्या होते हैं, एक रिजर्व वर्ड होंगे और किसी स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट से, इसमें एक स्पेसिफिक क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, एक मेरा टास्क है कि मुझे पता करना है कि दो लोगों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे पता करना है कि 16 ग्रेटर देन 20, ये क्या आर्ग्यूमेंट सही है ना। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट कह रहा हूँ ना, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि 16 क्या है, 20 से बड़ा है, एक बहस ही तो कर रहा हूँ आपसे। तो आप बताएंगे नहीं ये क्या है, सही है या गलत है, बताएंगे ना। तो क्या कर रहे हैं आप अपने टास्क को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मूला की बात करते हैं तो कहता है कि फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट ऑन वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। देखिए फार्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है दैट ऑपरेट क्या करता है, ऑपरेट करता है किसी भी वैल्यू किसी भी वैल्यू पे जो क्या होते हैं, एक रेंज ऑफ सेल में इनपुट दिए जाते हैं। देयर फार्मूला, सो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फार्मूला की। तो कहता है फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट ऑन वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। दिस फार्मूला रिटर्न अ रिजल्ट even when it is an error. Excel formula enable you to perform calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. मतलब ये फार्मूला ही क्या करेंगे, आपको एबल बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे दो संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, दो संख्याओं को आपस में घटाना है, दो संख्याओं को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दो संख्याओं को आपस में विभाजित करना है, डिवीजन करना। तो इन सारे कार्यों के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूले का उपयोग करेंगे। और कहता है कि अ फार्मूला इज इनिशियल नहीं, डिवीजन की बात कर लिया। अब कहता है कि एक फार्मूला क्या होता है, कहता है इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। देखिए जब आपको कोई फार्मूला क्या करना हो, लिखना हो, तो उससे पहले सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, इक्वल साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इक्वल साइन का। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फार्मूला बार की। किसकी बात कर लेते हैं, फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है, तो कहता है इट इज द बार वेयर वी राइट फार्मूला एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अर्थात फार्मूला बार वह स्थान होता है जहाँ पे यूजर क्या करता है, अपने अनुसार फार्मूला या फंक्शन को क्या करता है, लिखता है। वी कैन इवन एडिट फार्मूला एंड फंक्शन, अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फार्मूला और फंक्शन को एडिट भी कर सकते हैं। यही देखिए आपका क्या है, फार्मूला बार है। यही जो दिख रहा है यही क्या है, आपका फार्मूला बार है, जहाँ पे एक यूजर क्या करेगा, फार्मूला लिखेगा और उसको क्या करेगा, एडिट भी कर सकता है। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग नेम बॉक्स की। किसकी बात कर लेते हैं, नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स होता क्या है, देखिए यहाँ पे बता रहा है नेम बॉक्स, किसको बता रहा है,
नेम बॉक्स। देखिए नेम बॉक्स क्या होता है, ये जो दिख रहा है डब्बा, इसको हम लोग नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। और ये नेम बॉक्स क्या करता है, सेल एड्रेस को दर्शाता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, A1 बता रहा है, क्या बता रहा है, A1 को हम लोग होम सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, होम सेल के नाम से जानते हैं। और देखिए A1, देखिए सबसे पहले ये कॉलम का एड्रेस बताता है, उसके बाद किसका, रो एड्रेस बताता है। सबसे पहले कौन बताएगा, कॉलम एड्रेस, फिर रो एड्रेस, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे C3 लिखा है, क्या लिखा है, A1 की जगह पे क्या लिखा है, C3, तो हमारा एक्टिव सेल कौन होगा, देखिए ये क्या दर्शाता है, ये एक्टिव सेल को दर्शाता है। तो देखिए बात कर रहा है C3 की, तो आपका क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये 3, मतलब ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा आपका 3, मतलब ये पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अर्थात ये वाले सेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले सेल का एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे C3 दिखाएगा, ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग स्क्रॉल बार की। देखिए ये होते हैं आपके स्क्रॉल बार, ये जो दिख रहा है आपका, ये होता है आपका स्क्रॉल बार, ठीक है। ये ओरिजेंटल के लिए, और ये क्या है आपका ओरिजेंटल हो गया, और ये क्या हो गया, वर्टिकली, मतलब इस शीट को क्या कराने के लिए, मूव कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है एक्टिव वर्कशीट। देखिए एक्टिव वर्कशीट क्या होता है, तो कहता है कि द वर्कशीट ऑन विच वी आर प्रेजेंटली वर्किंग, अर्थात अगर इस टाइम की बात करें तो इस टाइम प्रेजेंटली हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, शीट 1 पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव वर्कशीट कहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेता है शीट टैब। शीट टैब क्या होता है, ठीक है। तो शीट टैब देखिए आपका यही है, ये क्या है, आपकी शीट टैब है, जहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे दिखा रहा है, ये आपके शीट टैब है। इन पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, शीट को चेंज कर सकते हैं। देखिए इसी को कह रहा है कि वेन एवर वी ओपन अ वर्कबुक वी फाइंड 3 वर्कबुक बाय वर्कशीट बाय डिफॉल्ट, अर्थात जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई वर्कबुक खोलते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से क्या होती हैं, मौजूद होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, डिफॉल्ट होते हैं। बाय यूजिंग द शीट टैब वी कैन ओपन एनी वर्कशीट, मतलब इस शीट टैब का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी क्या कर सकते हैं, शीट को ओपन कर सकते हैं। और यहीं से हम क्या कर सकते हैं, एक नई शीट को भी ले सकते हैं, नई वर्कशीट को भी ले सकते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करते हैं कैसे हैं, तो इनका जो लेबल होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 ऐसे डॉट डॉट etc करके होंगे, ठीक है। यू कैन रीनेम इट, अर्थात आप क्या कर सकते हैं, इनका नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अर्थात अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। देखिए इतनी बात रही किसके बारे में, एक्सेल के एलिमेंट के बारे में। ये देखिए जानकारी काफ़ी ज़रूरी होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, आगे फार्मूला वगैरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे, समझिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें कि एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, सो यहाँ पे हम लोग थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेल EXCEL एक्सेल लिखेंगे, इंटर कर देंगे, देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। देखिए ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और ये यहाँ बता रहा है गुड आफ्टरनून, दोपहर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख लो, है ना। यहाँ पे जाएंगे, देखिए लिखा है ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए एक वर्कबुक हमारे सामने खुल करके आ गया, समझ गए। देखिए यहाँ पे शीट 1 बाय डिफॉल्ट रूप से दिखा रहा है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये सेटिंग की गई है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट रूप से 3 ही आता है। जैसे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए 3 हो जाएंगे, समझ रहे कि नहीं, तो डिफॉल्ट रूप से 3 ही होता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो सेटिंग करके घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपका इंटरफेस है किसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 3 शीट। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे ऊपर देखिए आपका दिखा रहा है टाइटल बार, देखिए यहाँ पे बुक 1 लिखा है, एक्सेल मतलब नेम ऑफ एप्लीकेशन, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्शन बटन, और यहाँ पर हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, आपके टैब्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका रिबन, ये हो जाएगा आपका फार्मूला बार, ठीक है, जहाँ पे यूजर क्या करेगा, फार्मूला लिखेगा। ये क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स, जहाँ पे क्या दिखाएगा, एड्रेस दिखाएगा। जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा है A1, क्या दिखा रहा है, A1। अब हम बात किए थे किसमें, C3 की। जैसे C3 पे चले जाएंगे, देखिए इस टाइम यहाँ पे क्या दिखा रहा है, C3 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, C3। जिस भी सेल में जाएंगे तो उस सेल का नाम दिखाएगा कहाँ पे, नेम बॉक्स में। जैसे आप A8 में H8 में है, ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपका 8, H8 में है, ठीक है। कोई भी फार्मूला लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा भी कि किस सेल में कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है। देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन की। देखिए व्यू में जाएंगे, अभी हम इसको कहते हैं कि जो आपका इंटरसेक्शन होता है
रो एंड कॉलम का उनको किसके नाम से जानते हैं, ग्रिड लाइन पे। यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइंस दिखा रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए सारा इंटरसेक्शन लाइन गायब हो गया, ठीक है। जैसे ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे देखिए सारी की सारी ग्रिड लाइन क्या होने लगी, शो होने लगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं होम टैब में। सो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कि एक्सेल क्या होता है, उसमें उसके एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लास पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम लोग क्लास ओवर कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि एक फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, ठीक है। जो बेसिक फार्मूला है उनको हम लोग क्या करेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।